नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, सनातन संस्कृति में भगवान शिव को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे देवों के देव महादेव। इसके अलावा भगवान शंकर, महेश, रुद्र, गंगाधर, भोलेनाथ, ग्रीश जैसे कई नाम हैं। तंत्र साधना करने वाले भगवान शंकर को भैरव भी कहते हैं और भगवान शंकर को सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में पूजा जाता है। और साथ ही भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता कहा गया है। वैसे तो भगवान शिव को हमेशा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वो लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कथा कहानियों में कई राक्षसों के उनकी कठिन तपस्या करने की जानकारियां मिलती हैं। भगवान शिव के कई अनन्य भक्तों में एक लंकाधिपति रावण भी हुए। कई राक्षसों ने उन्हें अपने तप से प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाया। भगवान शिव की कहानियों में उनके भक्तों की कई कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन उनके पहले शिष्य की जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन थे भगवान शंकर के पहले शिष्य। दोस्तों, भगवान शिव के पहले शिष्यों की जानकारी पुराणों में मिलती है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के सबसे पहले शिष्य में सप्त ऋषियों की गिनती होती है। मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था। इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्रजेतस, मनु, सहस्त्राक्ष और भारद्वाज शामिल थे। चलिए जानते हैं क्या एक हैं भगवान शिव और शंकर। दोस्तों, आपने शिव और शंकर हमेशा साथ ही सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर लोगों की अपनी अपनी आस्था के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन आपको बता दें कि ज्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों में फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं और हम सब उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है और कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर देवादिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। जैसे रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वो श्री राम का ध्यान करते हैं। तो वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दो अलग सत्ताएं हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन धर्म और संस्कृति से जुड़ी और भी कई सारी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए संस्कृति टीवी।